स्मरण। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते रशिषं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। परम चेतन उस परम पिता के लिए नमन है। आप सभी लोगों को अभिवादन है। गीता की कक्षा बड़े अंतराल के बाद भले ही शुरू हो रही होती हो, लेकिन कुछ कुछ विषय जो गंभीर विषय होते हैं वो हमें मिल रहे हैं, जिनको जीवन में अपनाए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि वेद व्यास जी अपनी प्रौढ़ता की स्थिति में जब पहुंच चुके थे तब इन्होंने गीता शास्त्र की रचना की होगी। और उन्होंने यहाँ लिखा भी है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। तो सांख्य योग का पर्याप्त ज्ञान उस समय इनको हो चुका था। उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा सांख्य और योग में कोई भिन्नता नहीं। और इसके बाद बीच बीच में इन्होंने जैसे आज का प्रकरण है कर्म योग है, और पूर्व प्रकरण में ज्ञान योग की चर्चा है, आगे पुरुषोत्तम योग में भक्ति योग की चर्चा होगी, 12वें अध्याय में भक्ति योग की, जिसे उपासना योग कहते हैं। तो इस तरह बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने उपनिषदों का भलीभांति अध्ययन किया था, और वेदों के अध्ययन के जो प्रौढ़ ज्ञान थे उन सबको उन्होंने कहीं ना कहीं बिंदुकृत करके संग्रहित करके रखा था। और फिर जब महाभारत की रचना उन्होंने की है इस अवसर पे, कृष्ण और अर्जुन के संवाद के अवसर पे, उन सभी बिंदुओं को इन्होंने यहाँ एकत्रित करने का प्रयास किया है। और अगर हमें उसको अपनाने हैं तो निश्चित रूप से जीवन हमारा सुखद हो सकता है। आइए प्रकरण को स्पर्श करते हैं। प्रकरण में तो एक विषय ये है कि पूर्व प्रकरण यानी द्वितीय अध्याय का जब हमने अध्ययन किया था तो उन्होंने उसका नाम सांख्य योग दिया था। तो सम्यक् सांख्यम, तो सांख्य योग से अभिप्राय है उत्तम रूप से ख्या प्रकथने, उत्तम रूप से जिनको बोलना चाहिए, जिन विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए, उन विचारों का प्रस्तुतिकरण ही सांख्य है। क्योंकि कम से कम इन विचारों को हमें भलीभांति जानना चाहिए। तो यानी जो जानने योग्य विषय है वो ज्ञान का विषय है, इसलिए सांख्य योग का अर्थ हमने ज्ञान योग लिया था। अब उन्होंने तृतीय अध्याय का नाम स्वयं ही कर्म योग रखा है। तो तृतीय अध्याय के प्रारंभ से तृतीय श्लोक तक हमने अध्ययन किया था। अब सारांश एक बार देखते हैं। प्रथम श्लोक में उन्होंने कहा था, ज्यायसि चेत् कर्मण अस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन। हे जनार्दन, कर्मण बुद्धिर ज्यायसि चेत्, बुद्धि यानी ज्ञान, तो कर्म से अगर ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्यायसी जिससे ज्येष्ठ बनता है उससे ज्यायसी बन जाता है। तो कर्म से अगर बुद्धि श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए आपने प्रथम द्वितीय अध्याय में उसी का उपदेश दिया है। तो तत्किम कर्माणि कर्माणि घोरे माम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो घोर कर्म में, घोर भयंकर कर्म में तुम मुझे क्यों नियोजित करते हो? भयंकर यानी भय देने वाले कर्म में, मार काट करने वाले जो कर्म है उसमें क्यों तुम मुझे नियोजन करते हो? तुम मुझे क्यों उस ओर धकेल रहे हो? यहाँ ज्ञान की बड़ी तारीफ करते हो और फिर कर्म की ओर मुझे प्रेरित करते हो। फिर उन्होंने द्वितीय श्लोक में कहा था, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में। व्यामिश्रित, विशेष रूप से मिश्रित वाक्य आप बोल रहे हो, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान जो है मोह को प्राप्त हो रहा है। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। तो इसलिए
उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है बोलो, और जिसका आचरण करके मैं श्रेय को प्राप्त करूं। तो इस तरह अर्जुन ने कृष्ण से इस तरह विचार रखा। यानी व्यास जी ने अपने ज्ञान परक चर्चा के बाद कर्म परक चर्चा को प्रस्तुत करने के लिए इस तरह उन्होंने एक पूर्वाग्रह, पूर्व पक्षी के रूप में अपने विचार को रखा। अब कृष्ण उवाच, कृष्ण बोलते हैं, अब कृष्ण ने क्या कहा था, लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे अनघ, हे पाप रहित अर्जुन, तो लोकस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, लोकों में मैंने विविध निष्ठाओं का, विविध मार्गों का उपदेश किया है। और ज्ञान योगेन सांख्यानाम, सांख्यानाम जो ज्ञानी लोग हैं, सम्यक रूप से जो ज्ञान उपदेश करना चाहते हैं और ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए ज्ञान योग का भी उपदेश किया। योगी नाम कर्म योगेन, जो योगी हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, तो ऐसे कर्म योगी के लिए भी एक भिन्न मार्ग का मैंने पूरा बहुत पहले मैंने उपदेश कर दिया है। तो तात्पर्य ये बहुत पहले, कितना पहले, हमारे टीकाकार जो है वो गीता की कुछ पंक्तियां लेके आगे पीछे उसका समाधान करते हैं। तो बहुत पहले का मतलब वेद से पुराना कुछ नहीं है। तो वेदादि शास्त्रों में ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक के साहित्य में इन सब का उपदेश मैंने कर दिया है। तो इस तरह आपको समझना चाहिए। या व्यास की पंक्ति में अनुवाद करें तो इन शास्त्रों में, पूर्ववर्ती शास्त्रों में ये दो मार्ग भली भांति दिखाई पड़ते हैं, एक कर्म योग का मार्ग, एक ज्ञान योग का मार्ग। और ज्ञान योग का मार्ग, ज्ञान होने पर ही तो कर्म होगा। जब तक आपका ज्ञान नहीं है तो उस कर्म में निष्ठा नहीं आएगी। तो इसीलिए पहले ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। और कर्म अगर आप चाहते हैं, आप संपन्न है, आपको समझ हो गई, और बिना आर्ष ग्रंथों के स्वाध्याय के आप सेवा करने लग जाएं, लेकिन थोड़ी देर में फिर आप पीछे हटते रहेंगे, क्योंकि निष्ठा नहीं होगी, वो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर व्यक्ति धोखा देगा, हर व्यक्ति आपको तंग करेगा, असम्मान आपको मिलेंगे, और जितना आप श्रम करते हैं उसके अनुरूप समाज आपको सम्मान नहीं देगा। तो फिर आपका मन उब जाएगा, भैया जब कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मेरे पे आरोप हो रहा है, तो मैं छोड़ के इसको भाग जाऊं। तो इस तरह का विचार आएगा। एक बढ़िया कहावत है, एक बड़े सज्जन हुए, विचार बदल गया, थोड़ा वैराग्य हो गया, जा करके आश्रम में रहने लगे, और क्वालिटी अच्छी थी, तो इसलिए आश्रम वाले बड़े पद उनको दे दिए। धीरे धीरे बड़े पद होकर के सन्यासी आश्रम के प्रमुख बन गए, बड़ा अनासक्त जीवन जीते थे। लेकिन बीच बीच में जब समाज से उनको तिरस्कार आदि मिलते थे, तब उस समय वो बोल पड़ते थे, जब मैंने लाखों करोड़ों रुपए को लात मार दी थी, तो लात मार दी है, तो मुझ पे आप आरोप क्यों लगाते हो। तो तात्पर्य यह हुआ, इतना बड़ा त्याग तो था, लेकिन वास्तविक रूप से उनको जो वैराग्य हुआ था वो पर्याप्त वैराग्य नहीं था। तो इसलिए अपनी जो स्थिति है वो बार बार उनको याद करते थे कि देखो, मैं संपन्नता के साथ जीवन जिया और लाखों करोड़ों को मैंने लात मारी है, लेकिन ऐसे त्याग करके आश्रम आने वाले व्यक्ति जो हैं, उन पे अगर आरोप लगाया जाए तो निश्चित रूप से आश्रम व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं। तो इस कथन से स्पष्ट है कि इतना बड़ा जब त्याग हुआ, लेकिन जो करोड़ों लाखों को लात मारने की जो स्मृति है उनसे जा नहीं रही थी। तो ये स्मृति भी आपको खोना पड़ेगा, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये तब होगा जब आप आर्ष साहित्य से गुजरेंगे, और हमेशा भली भांति गुजरते हुए आप जान लेंगे, सम्मान भी आज मिला, असम्मान भी मिलेगा, और जितना आप श्रम करते हैं समाज के लिए, उसके प्रतिदान में उतनी सफलता नहीं मिलेगी और उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तो इसको जान करके अगर कर्म करेंगे तो आगे आपको निश्चित रूप से ज्ञान योग जो है कर्म योग में मदद करने वाला होगा। उस मार्ग से आप हटेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से जो आरोप लगाया गया उस साधु पे, उस साधु छोड़ दिया होगा, अरे क्या इसमें रखा है, सब बेवकूफ बनाते हैं, जब मैंने इतने का त्याग किया, कोई समझता नहीं है, मेरे पे आरोप लगा रहा। तो बस ये इतना फर्क है। तो अब
विषय को स्पर्श करते हैं। तीसरा श्लोक देखिए, तीसरे श्लोक में यही कहा कि तृतीय अध्याय का तृतीय श्लोक, तो इसमें यही कहा कि कर्म योग और ज्ञान योग दो प्रकार से विभाजित है। इनका उपदेश मैंने भलीभांति कर लिया है विविध शास्त्रों के अध्ययन से, इसके बारे में आप जान सकते। अब चतुर्थ श्लोक से चलेंगे। न कर्मणा मनारंभान् नैष्कर्म्य पुरुषो सुनुते, न कर्मणा मनारंभान् नैष्कर्म्य पुरुषो सुनुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इसकी भूमिका ये है कि अगर सभी शास्त्रों में इसका उपदेश है, पूर्ववर्ती शास्त्रों में, तो अब इन उपदेशों का सारांश हमें बताओ। इस तरह एक जिज्ञासा हुई तो व्यास जी कहते न कर्मणा मनारंभान् नैष्कर्म्य पुरुषो सुनुते, पुरुषः अश्नुते, पुरुष प्राप्त नहीं कर सकता। क्या नहीं प्राप्त कर सकता? न निष्काम कर्म योग को प्राप्त नहीं कर सकता। न कर्मणा मनारंभात, कर्मों के द्वारा व कर्मों का अनारंभ करके, कर्मों का प्रारंभ किए बिना, कर्मों को प्रारंभ किए बिना कोई भी साधक निष्काम कर्म योग में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। यानी किसी न किसी तरह आपको कर्म का अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है, थोड़ा सा दर्शन का विषय इसमें घुसा देता हूं ताकि विषय स्पष्ट हो जाए। कर्म हमारे तीन प्रकार के हैं, पुण्य है, पाप है और मिश्रित है। तो ये जो कर्म है ये आपके सकाम कर्म कहलाते हैं। थोड़ा पुण्य आपने किया, हाँ, थोड़ा सा पाप भी आपसे हुआ है, कहीं आपने थोड़ा दान धर्म कर दिया, इस तरह ये जो कर्म का स्तर है ये सकाम कर्म है। अब दूसरी ओर मुड़ जाते हैं, लेकिन निष्काम कर्म का स्तर होता है, और जो निष्काम कर्म का स्तर होता है उसमें न पाप होता है, न पुण्य होता है, न मिश्रित कर्म होता है। वो केवल अपनी समझ के हिसाब से, समाज कल्याण के हिसाब से, अपने आत्म कल्याण के हिसाब से और कर्तव्य भावना से वो कर्म किए जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि वो जो कर्म है वो है निष्काम कर्म। उसमें क्या होता है कि अत्यंत शुभ कर्म को करना है, लेकिन फलाशक्ति का त्याग करना है। ये बात आपको समझना है। तो कर्म के दो क्षेत्र हुए, एक सकाम एक निष्काम। तो इसलिए शुभ कर्म, हमेशा उत्तम से उत्तम कर्म आपको करते रहना है, लेकिन उस कर्म के प्रतिदान में आपको कुछ मिल जाए, सम्मान मिले, मान मिले, पैसे मिले, अर्थ मिले, कुछ भी जो चाहत है उसकी ओर ध्यान नहीं देना। कर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जो मिल जाएगा उसमें खुश होना, न मिले, असम्मान भी मिले तो उसको भी ग्रहण करना, लेकिन हमेशा समझना मैं सही रास्ते में उत्तम कार्य कर रहा हूं। लोग समझ ही नहीं रहे, क्योंकि इन शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से उनकी समझ पर्याप्त नहीं होगी। हमारे उदय मदान योगदान कर रहे हैं, इनका स्वागत है। तो इसमें पुस्तक आपको लेनी होगी उदय जी, और तृतीय अध्याय का जो श्लोक संख्या है ये 4 चल रहा है अभी। अब तात्पर्य ये हुआ, अगर हमें निष्काम कर्म की ओर जाना है, पुण्य को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, मिश्रित को छोड़ना है, तो अंतिम लेवल, अल्टीमेट जो गोल है वहां तक पहुंचना है। तो ये कहता है न कर्मणा मनारम्भान् नैष्कर्म्य पुरुषो स्नुते। पहले कर्म किए बिना आप निष्काम कर्म योग को प्राप्त नहीं कर सकते। पहले कर्म करो, छोटे मोटे कर्म करो, पाप कर्म तो होगा ही, फिर पाप कर्म करते करते धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ेगी, तो फिर पुण्य कर्म की ओर आपकी प्रवृत्ति होगी। तो पुण्य कर्म में भी मान, पद, सम्मान, प्रतिष्ठा और प्राप्ति ये भी कुछ बना रहेगा। कर्म तो अच्छा है, लेकिन फल की उत्कट इच्छा जब होगी तो वो आपका पुण्य कहलाएगा। ध्यान रखिए, पाप तो जिसमें किसी को कुछ नहीं देना है, न कुछ तेरा है
है, न कुछ और किसका है, जो कुछ है वो सब मेरा है। तो इस भावना से पाप कर्म होता है। और पुण्य कर्म जो होता है, उत्तम उत्तम कर्म तो होता ही है, लेकिन अपने को अधिकाधिक उसमें प्राप्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की चाहत बनी रहती है। तो उसी के आधार पे हम कर्म करते हैं। इस काम को करूं, अच्छा काम है, मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे सर्टिफिकेट मिलेंगे, क्या मुझे पुरस्कार मिलेंगे, क्या मेरा सम्मान होगा, मैंने इतना पैसा दिया, ये काम किया, क्या सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। अब भले ही घोषणा कर लें, तो निश्चित रूप से मैं नहीं चाहता कि मेरी घोषणा हो, मैंने ये दिया, लेकिन लोगों तक ये संदेश पहुंचे और वो भी दान करें। तो इस तरह की जो वृत्ति से कार्य किए जाते हैं, कर्म तो अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें पुण्य कर्म होते हैं। और मिश्रित कर्म क्या है, अरे बहुत तो गलत कार्य हुआ, और निश्चित रूप से दुकानदार क्या करता है कि वर्षों से हमने टैक्स चोरी की, कुछ नहीं दिया, चलो कुछ दान कर देते हैं। तो इस भावना से उन्होंने भी कुछ पुण्य कर्म किया, दान देने के सही जगह पे दान दिया, लेकिन गलती तो हमेशा उससे हुई है। तो इस तरह ये मिश्रित कर्म होते हैं। अब अगर हम अल्टीमेट जो गोल है निष्काम कर्म की ओर जाना है, तो कर्म को शुरू करना होगा। यानी जैसा कर्म आपसे बनता है पहले करो, लेकिन होशियारी से इसमें विचार बनाए रखो कि मुझे निष्काम की ओर चलना है। तो पाप कर्म के बारे में परिचय हो जाएगा, फिर पुण्य कर्म के बारे में भी परिचय हो जाएगा, मिश्रित कर्म के बारे में परिचय हो जाएगा, फिर निष्काम कर्म के बारे में परिचय हो जाएगा। इसको यूं समझिए कि हमारी एक आश्रम व्यवस्था बनाई गई है, तत्काल कोई सन्यासी बन जाए इस तरह ये निर्देश नहीं है। जो पूर्ण बैरागी है वो सन्यासी भले ही बन जाए, लेकिन तत्काल सन्यासी के लिए हमारा शास्त्र अनुमति नहीं देता। कम से कम वो जीवन जिए, ब्रह्मचारी जीवन भी देखे, और ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन भी देखे, और इसके बाद गृहस्थ ब्रह्मचारी के बाद वानप्रस्थ जीवन भी जिए। तो इस तरह ये 3 स्थितियों से गुजरने के बाद उसकी बुद्धि प्रौढ़ हो गई होती है। तो उस समय वैराग्य जल्दी आता है और बहुत कुछ उस समय सफलता उसको मिलती है। जो स्थितियों से होकर के गुजरता हुआ आगे बढ़ जाता है, वो सफलता को प्राप्त करता है। तो इसलिए लेवल बनाए गए हैं, इस लेवल से होके जाएगा। तो एक गुरुकुल से निकला हुआ वैरागी और एक प्रौढ़ आश्रम व्यवस्था से पहुंचा हुआ वैरागी, दोनों में बड़ा भेद होगा, बड़े संयम होगा जो आश्रम व्यवस्था से गुजरा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि हर परिस्थिति को उसने जाना, देखा, पहचाना, समझा, जीवन भर वो उसी की तलाश में रहा, तो उसको अधिक सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हजारों जन्म के पुण्य के बल पर, वैराग्य के बल पर अगर कोई सन्यासी वैराग्य से निकला है, ब्रह्मचारी से निकला है, शायद हो सके उसमें कुछ अच्छापन दिखाई पड़े, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो एक आकस्मिक वैराग्य से घर से छोड़ देते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है, फिर वो उसी मार्ग को अपना लेते हैं। तो इस तरह स्थितियां होती हैं, बिरले ही होते हैं जो ब्रह्मचारी से सन्यास की ओर जाते हैं। तो ये बात यही, बिल्कुल यही है कि कर्म करना शुरू करो, जो कर्म बनता है, लेकिन समझ पूर्वक कर्म करो, और पाप कर्म को समझो और उससे बचो, पुण्य कर्म को समझो और उसको अनुष्ठान करते हुए उससे बचो, फिर इस तरह मिश्रित कर्म से बचो और निष्काम कर्म की ओर आप चलो। तो कर्मों को प्रारंभ किए बिना कोई भी साधक निष्काम कर्म योग को प्राप्त नहीं कर पा रहा होता है। तो इसलिए न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, संन्यसनात् एव च सिद्धिम न समधिगच्छति। तो सिद्धि पूर्ण रूप से न्यसन के कारण ही प्राप्त होती है। न्यसन यानी त्याग। पूर्ण रूप से जब कर्मों का त्याग कर देता है, कर्म फलों का त्याग कर देता है, कर्म फलों में छिपी हुई जो आसक्ति, उसका जब व्यक्ति त्याग कर देता है, तब उसको सफलता मिलती है। तो यानी इस कर्म से मुझे ये प्राप्ति होगी, इस तरह भावना से जब रहित हो जाता है और कर्म उत्तम कर्म करता हुआ चलता है, तो उस समय ऐसे साधक को सिद्धि मिलती है। लेकिन मंगलवार है, आज तो बजरंगबली नाराज है, क्योंकि
हमें बजरंगबली ने कोई बड़ी कमाई करके नहीं दी है। मैं तो रात से सोच रहा था इतने नारियल मिलेंगे, इतने केले मिलेंगे, इतने फलाने मिलेंगे, रिश्तेदार के यहाँ लेके जाऊंगा। इस तरह मंदिर में बैठे हुए पंडे आपस में बात करते हैं, कोई गलती हो गई है, बजरंगबली नाराज है। तो इस तरह अगर दाव लगा करके आप कर्म करते रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो तात्पर्य ये है, कर्म करो और फलाशक्ति छोड़कर उत्तम उत्तम कर्म की ओर बढ़ने के लिए प्रयत्न करो। तो ये श्लोक यही कहता है। तो बिल्कुल हम सही रास्ते पे हैं। गृहस्थ हमने ब्रह्मचर्य जिया, गृहस्थ भी जिया और वानप्रस्थ भी जिएंगे, और आखिर में जो वैराग्य आएगा, भले ही थोड़े समय हमारे पास बचेंगे, लेकिन उस वैराग्य में हमें प्रौढ़ता मिलेगी। तो बिल्कुल इस तरह उन्होंने निर्देश दिया कि सीढ़ी दर सीढ़ी होके चलते हुए आगे बढ़े। नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहि एकश्चिद् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहीं कश्चित क्षणमपि, कोई सा भी ऐसा क्षण नहीं है कि क्षण यानी बड़ा छोटा सा निमेष, बड़ा छोटा सा समय कालखंड है, उसको क्षण कहते हैं। क्षण क्षण हो करके हमारी आयु बीत रही है। तो जिस समय सेकंड नहीं था, माइक्रो सेकंड नहीं थे, तो उस समय क्षण का प्रयोग होता था हमारे देश में। तो न ही कश्चित क्षणम अपि, कोई सा भी ऐसा माइक्रो सेकंड नहीं। जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कोई साधक बिना कर्म किए ही विद्यमान रहता है। यानी कोई साधक कहे भैया कर्म करने से 4 कैटेगरी के कर्म बनेंगे, जरूरी नहीं कि अंतिम कैटेगरी निष्काम कर्म हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कोई कर्म नहीं करना है। कर्म करने से तो पंगा है। जैसे हमारे सेवक कहते हैं भैया अच्छा करो तो भी डांट, बुरा करो तो भी डांट, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, अपने दिमाग ही नहीं लगाना है। तो इस तरह स्थिति में जैसे सेवक के उतर होते हैं, तो इसी तरह कोई कहे मुझे कोई अच्छा कर्म करना ही नहीं है, बुरा कर्म करना ही नहीं है, कुछ कर्म करना ही नहीं है, बस समाज जैसे थप्पड़ मारे तो उसी ओर हमें चलते रहना है, परिवार लोग जैसे चाहते हैं उसी ओर चलते रहना है, बस उदासीन होके विद्यमान रहना है, हमें कोई कर्म नहीं करना। तो इस तरह जब नहीं करना है अपने ओर से प्रयत्न से, तो निश्चित रूप से हमारे कर्म पाप पुण्य और मिश्रित में नहीं जाएंगे, और जो कर्म होंगे निष्काम कर्म होंगे। क्योंकि समाज के की थप्पड़ों से हम कर्म करेंगे तो जिसने थप्पड़ मारा कर्म वहां ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा तो कोई प्रयत्न नहीं है। इस तरह अगर प्रश्न उठे तो उसका समाधान करते हैं। ऐसा कोई सा भी क्षण नहीं है कि कर्म किए बिना व्यक्ति विद्यमान रहता है। क्या बढ़िया बात कही है। इसको निश्चित रूप से व्यास जी ने बड़े सोच समझ करके इस बात को रखा है। यानी हमें कोई कर्म नहीं करना है, ये डिसीजन किसका है जरा सोचिए। हमें आज कक्षा में आना है, ये डिसीजन किसका है? हमारा है। तो इसीलिए हमें कोई कर्म नहीं करना, क्योंकि कर्म करने से पंगा है। ये डिसीजन किसका है? हमारा है। जब हमारा ही डिसीजन है तो हमने तो मानसिक कर्म किया ना। कर्म तो मानसिक, वाचिक और शारीरिक होता है। तो जब मानसिक निर्णय हमने नहीं लिया कोई कर्म नहीं करना है, तो हमने कर्म किया। कर्म नहीं किया कहाँ है? कर्म तो किया। तो निश्चित रूप से अर्जुन के लिए ये संदेश है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो व्यास जी ने एक बढ़िया संदेश दिया कि आप जिसे कहते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, इस फैसले पे पहुंच चुका हूं, तो वो फैसला भी एक कर्म है। अगर अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, तो अर्जुन का ये न लड़ने वाला फैसला भी एक कर्म है। और उससे होने वाली हानि जब होगी, हजारों की हत्या होगी, तो इस फल का भोग कौन करेगा? अर्जुन ही करेगा। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ कथन कृष्ण किया होगा तो अर्जुन तो इस बात को सुन करके धनुष लेके खड़ा हो गया होगा, अपने हथियार लेके, नहीं नहीं मुझे लड़ना है। इस छोटे से फैसला के लिए हमें परेशानी में अपने को नहीं डालना है। तो इस तरह
ये इसका तात्पर्य है। कार्यते ह्यवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। तो कोई सा भी ऐसा क्षण नहीं है, अगर आप सो रहे हैं तो भी आपने विचार करके सोना प्रारंभ किया, ये भी आपका कर्म है। आप खा रहे हैं, ये भी आपका कर्म है। आप सुन रहे हैं, ये भी आपका कर्म है। तो इस तरह कर्मों के जाल में हम बंधे हुए होते हैं। तो कार्यते ह्यवसः कर्म, अवसः सन कर्म, कर्म कार्यते, यानी कुछ प्रकृति के गुण हैं, सत्व रज तम, और वो हमें अवसह यानी विवशता के साथ हमसे वे कार्य करवाते हैं। क्योंकि प्रकृति के साथ जैसा हमारा संबंध होता है, तो त्रिगुणमयी ये संसार हमें बांध लेता है। अंतःकरण तो संसार से बना हुआ होता है। तो बास ये अंतःकरण जो है बिल्कुल ये तीनों गुणों से बने हुए होते हैं। तो इसीलिए इन अंतःकरणों के कारण हम विविध कर्मों को करते हैं। भूख प्यास हमें सताते हैं, सर्दी गर्मी सताते हैं, मान अपमान सताते हैं। तो इनसे बचने के लिए, इन द्वंद्वों से बचने के लिए हम कुछ ना कुछ संघर्ष करते हैं। तो इसी के कारण ही हम कर्म करते हैं। तो ऐसा कोई सा भी क्षण नहीं है, कोई सा भी मुहूर्त नहीं है, कोई सा माइक्रो सेकेंड या उससे भी अगर माइक्रो इकोनॉमी और एक और भी कोई सूक्ष्म इकोनॉमी है, तो इस तरह अगर इससे भी कोई सूक्ष्म कण है, समय के परिमापक है, तो उसमें भी अगर हम तौल के देखें तो हम कर्म कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो इसलिए ये प्रकृति के गुणों द्वारा हमसे कर्म कराए जाते हैं विवशता के साथ। तो इस तरह उन्होंने संकेत किया है। तो फिर अच्छा डिसीजन ले करके, अच्छे विचार लेके अच्छे कर्म क्यों न किया जाए? क्योंकि प्रकृति के गुण तो समाज के परिस्थिति के अनुरूप, जैसी परिस्थिति में हम ढले हुए हैं उस हिसाब से काम कराते हैं। तो उस हिसाब में रह करके हम समाज की परिस्थिति को मात दे सकते हैं, बड़े संकल्प लेके अच्छे काम कर सकते हैं। तो इस तरह ये विचार हमारे सामने आता है। तो हमेशा अच्छा कर्म करने का आप संकल्प लें, और प्रकृति के जो गुण हैं, परिवेश, जिस परिवेश के कारण हम संतुलित होते हैं, उन गुणों को हम मात दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर श्लोक है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ये श्लोक हम सभी के लिए है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रिय कौन कौन होते हैं? बाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। बाक यानी वाणी, हम अब सत्य बोलने लगे हैं। पाणी, हाथ से कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, किसी पेड़ पौधों की हत्या नहीं करते हैं, किसी को मारते ही नहीं है, ये हाथ कभी मारने के लिए उठता ही नहीं है। बाक, पाणी, पाद, ये पैर कभी गलत जगह पे जाता नहीं है, न शराब की दुकान में जाता है, न कसाई के बच्चर के दुकान पे पहुंचता है। तो इसलिए हमेशा पुण्य और धर्म स्थानों में विचरण करता है। बाघ, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, मल द्वार और मूत्र द्वार का हमने कभी गलत उपयोग नहीं किया। अगर परिवार में जीवन जिया है तो बस जो परिवार की व्यवस्था है उस हिसाब से हमने इनका उपयोग किया, मल द्वार, मूत्र द्वार का। जब कर्म इंद्रिय हमारे संयम में है तो निश्चित रूप से हमें एक सफलता मिली है। तो ये कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या से मनसा स्मरन्, इन कर्मेंद्रियों से तो गलत काम हम नहीं करते हैं, लेकिन मन में भी कभी कई बार विचार हम लाते रहते हैं। हाँ, क्योंकि बड़े अनुभव हैं हमारे, वर्षों से हमने संजोए रखे हैं। तो जब प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जब और किसी स्थितियों में हम गुजरते हैं, जब बढ़िया भोजन हो जाता है और जब हमारे पास बसा आदि इकट्ठे हो जाते हैं, तो मन में कई तरह के विचार आते हैं, कई दृश्य देखते हैं। तो फिर मन में वो विचार बार बार चलता रहता है। तो इस तरह भले ही इनका उपयोग हम नहीं करते, हम मास्टरबेशन नहीं करते, हम कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन मन में अगर ये विचार आपके चलते रहते हैं तो निश्चित रूप से वो स्थिति भी अच्छा नहीं है।
क्यों? क्योंकि मन में अगर विचार चलते रहेंगे, इनका उपयोग तो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपकी साधना में बाधा पहुंचने वाले होंगे। ये जो विचार आपके पूर्ण रूप से शुद्ध विचार नहीं है। अगर आपने सिर दे दिया तो अब सिर कुचले, ओखली में सिर डाल दिया तो कुचल जाए, या कृपा बस कुचलने वाला छोड़ दे, तो इस पे आपको विचार नहीं करना। आप समझ लेना कि बस अब तो सिर को हमने ओखले में दे दिया, बस जीवन समाप्त। तो उसी तरह अगर आपने कर्मेंद्रियों पे संयम करने का विचार बना लिया, तो अब मन से इन वृत्तियों को आप हटा दें। और ये वृत्तियां आसानी से नहीं हटती हैं जब इनके प्रॉप्स हटेंगे। जब आप ज्यादातर गलत मूवी नहीं देखेंगे, ज्यादातर वो पारिवारिक जो सीरियल्स होते हैं इनसे दूर होते जाएंगे, तो निश्चित रूप से, और जो गलत प्रोनोग्राफी है उनसे बचेंगे, तो निश्चित रूप से आप बच पाएंगे। अन्यथा तो आप क्या होगी आपकी कि इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते, अपने आप को धोखा देने वाले आप मिथ्याचारी कहलाएंगे। तो धोखा दो प्रकार से मिलता है हमें। एक पाखंडी जो है हमें धोखा देता है, चकमा देता है और अपना अभिप्राय सिद्ध करता है। तो ये तो हम जानते हैं, कई बार धोखा खा लेते हैं। लेकिन एक धोखा ये, हम भी अपने आप को धोखा देते हैं। बड़े साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, संत बनते हैं, मास्टरबेशन से गुजरते हैं, रात में स्वप्न दोषों से गुजरते हैं। और क्योंकि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ हमारा हमेशा संबंध होता है। एक बढ़िया संदेश बताता हूँ, मैं आश्रम में अध्ययन किया तो बहुत कुछ उस समय मुझे अनुभव में आया कि जब चतुर्मास्य का व्रत होता है तो सन्यासी 4 मास अभी चलेगा, अभी श्रावण पौर्णमासी से ये 4 मास तक संत क्या करते हैं कि समाज में आते हैं, समाज में उपदेश करते हैं। बाकी जो आपका 8 मास है वो साधना करते हैं। ये सन्यासी का स्वरूप है, संतों का स्वरूप है। ये जो 4 मास है, बारिश होती है, सन्यासी का कोई मजबूत घर होता नहीं है, टूट फूट जाता है, तो इसलिए सन्यासी तो कोई बढ़िया घर बनाता ही नहीं है, कहीं गुफा फूफा में असुरक्षित होता है, मच्छर आदि के कारण बीमारियां फैलती है। तो ये फिर समाज में आकर के संत आदि रहते हैं, समाज के लोग जो परिचित हैं उनके यहाँ उपदेश करते हैं, 4 मास इस तरह बिताते हैं। जैसे उपदेश करेंगे, वो बेटी है, बहन है, माँ है, तो इनके संपर्क में आएंगे, जो उनकी पुरानी स्मृति होगी और जो कुंठा, जिन कुंठाओं के साथ उन्होंने जिया होगा, जिस जीवन को उन्होंने जिया नहीं होगा, मन में वो सूक्ष्म विचार होते हैं। और उन विचारों को जब इनके संपर्क में आते हैं, उन विचारों को बार बार उठाते हैं और मन में एकांत में ये विचार उठते हैं। जब उठते हैं तो फिर विचार उनके दूषित हो जाते हैं। तो 4 माह के बाद, जिस दिन 4 माह पूरा होगा, तब संत क्या करते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं और गंभीर गंभीर तपस्या में चले जाते हैं, जो उत्तम कोटि के संत होते हैं। क्योंकि ऐसा व्रत धारण करते हैं कि जो पुरानी स्मृतियां वो भूल जाए। क्योंकि यहाँ तो लोग उनके बीच में थे, गलत काम हो नहीं सकता, गलत काम करना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई रोकने वाला नहीं है। जब एकांत में जाएंगे तो ये विचार वृत्तियां सारी भड़केंगी। तो फिर वो हर जो उत्तम संत है वो हमेशा मौन व्रत धारण करके और वो अपने मौन साधना में लीन हो जाता है। फिर माह, 2 माह, 3 माह, कोई 4 माह इस तरह संकल्प लेता है। फिर उन जो दूषित भावनाएं उनको दूर करने के बाद फिर ये सामने आते हैं। तो यही बात व्यास जी के सामने था। ये भी एक बड़े संत थे, तो संत जीवन जिया है, तो वही कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य। यहाँ कर्मेंद्रिया से मल और मूत्र द्वार से अभिप्राय इनका, तो इनका संयमन करके जो इनसे प्राप्त होने वाले विचारों को बार बार मनन करता है, तो वो मिथ्याचार है, अपने को धोखा देने वाला व्यक्ति सिद्ध होता है। क्योंकि इंद्रियार्थों में विमूढ़ात्मा, इंद्रियों के अर्थ, भोगों को वो देने वाले हैं, भोगों को निश्चित रूप से प्रदान करने वाले हैं। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, इसका मतलब है इंद्रियार्थान स्मरण ऐसा विमूढ़ात्मा पुरुष। इंद्रिय अर्थों का स्मरण करते हुए ये विमूढ़ व्यक्ति है और जो निश्चित रूप से अपने आप को धोखा देने वाला सिद्ध होता है। तो ऐसे व्यक्ति आप न बने। एक बार पूर्ण संकल्प के साथ कूदे तो बस संकल्प निभाते रहिए और जैसे प्रॉप्स हटाएंगे ये संकल्प अपने आप हट जाएंगे। उदाहरण
बजाज साहब से मैंने पूछा, अभी कितना 80-82 साल हो गया है। बजाज साहब कहते हैं इन चीजों से मैं दूर होता हूँ, कभी मुझे स्मरण होता ही नहीं है। तो एक बड़े लंबे समय तक वो अभी देखिए जीवित है, और उनके साथी कई गुजर चुके हैं, और हमारे साथी भी गुजर चुके हैं, बजाज साहब की क्या करना है। तो प्रॉप्स आपको हटाने होंगे तभी होगा। अगर ये सारे साधन जोड़ते रहेंगे जो विषयों को भड़काने वाले, तो ये इस पे आपका संयम नहीं होगा। तो इस तरह उन्होंने एक बढ़िया बात कही है। तो कर्म योग के बाधक कौन है? इंद्रियों का इंद्रियों का क्या करना? मन से स्मरण करना, इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करना। क्योंकि इनका दुरुपयोग होने से, इन इंद्रियों के भोगों का दुरुपयोग होने से शिथिलता आएगी, और उत्साह आपका घटेगा, फिर आपको भ्रांतियां होगी, और कई तरह की समस्याओं से आप गुजरेंगे, और बीमारी आदि हमला करेंगे। तो इस तरह हमने एक पढ़ा था, कहीं कहीं लिखा है, ये कहते हैं जो आधुनिक एक सेक्सियोलॉजी, वो कहते हैं नहीं नहीं, इन बीरियों का अगर नाश करेंगे तो इनकी वृद्धि होती रहेगी, तो इसलिए इसका तो समय से नष्ट कर देना चाहिए। तो आधुनिक ये हमारा विज्ञान है, लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। देखिए उसी के संरक्षण से क्या होता है, शेर कैसे मतलब ताकतवर होता है, बैल कैसे मजबूत दिखाई पड़ता है। क्या है बैल और इसमें, ने सांड और बैल में क्या भेद है? बस इसकी एनर्जी की वृद्धि होती है, और बैल की एनर्जी है ही नहीं। तो बस इसी के संयम से निश्चित रूप से उत्साह मिलता है, बल मिलता है, और रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। और व्यायाम आदि के द्वारा जो आपके प्रोटीन आदि हैं, उनका हम क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं। तो ये एक बढ़िया भारतीय परंपरा का सिद्धांत है कि संयम से आप जीवन जिए, और वीर्य का संरक्षण करें, और बीमारी से लड़ने के लिए आपके लिए एक बढ़िया अवसर है, इनका गलत उपयोग ना करें। अब लाते हैं 7 नंबर पे बिंदु पे, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमशगतः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैर्कर्मयोगमशगतः स विशिष्यते। इसका अन्वय देखते हैं अर्जुन। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जो इंद्रियों को मन में संयमित करके, कर्मेन्द्रिय कर्म योगम आरभते, उन कर्मेंद्रियों से कर्मयोग उत्तम उत्तम कर्मों को करना, फलाशक्ति को त्याग करके। तो ऐसे उत्तम उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करता है जिससे समाज का भी कल्याण हो जाए और अपना भी कल्याण हो जाए। तो ऐसे जो साधक जीवन जीता है, तो कहते हैं सह असगतः विशिष्यते, वह अनासक्त पुरुष समाज में विशेष स्थान को प्राप्त करता है। ये जो उपदेश है, दाल रोटी की व्यवस्था कर लेने के बाद समाज के लिए, अपने लिए कर्म करने का उपदेश है। ऐसा नहीं है जिसके पास दाल रोटी की व्यवस्था नहीं है तो वो इसी तरह जीवन जिए, संभव नहीं है। पहले दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए, और फिर आप क्या करें, कर्मयोगी बने, ज्ञान योगी बने, साधक बने। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि ये हमेशा आम आदमी के लिए कहा जा रहा है। आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी व्यवस्था करके फिर हमें इसमें कूदना है, यानी इंद्रियों पे संयम करना है, और संयमित कर्म इंद्रियों से उत्तम उत्तम कर्म करते रहना है। पैर से क्या करना, उत्तम स्थान जाना, और हाथ से समाज कल्याण पर कार्य करना, वाणी से सत्य का कथन करना, यथार्थ का कथन करना, और जो संभव है ज्ञान है दूसरों के योग्य पात्र में प्रदान करना। तो बस इस तरह वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, इनका सही उपयोग करना। तो ऐसे साधक असक्त साधक कहलाता है, क्योंकि उत्तम उत्तम कर्म करता है, फलाशक्ति का त्याग करता है। तो ऐसे साधक समाज में विशेष स्थान रखता है। तो निश्चित रूप से हम भी प्रयत्न करें कि इंद्रियों का संयम करें, और हमारे जो इंद्रियां हैं उनसे उत्तम उत्तम कर्म हो,
और जिससे हमारा निष्काम कर्म योग सिद्धि हो। पुण्य कर्म न करें, पाप कर्म न करें, मिश्रित कर्म न करें, करें तो निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करें। तो इस तरह एक संकेत मिला। तो आज कुछ बिंदु और लेते हैं। 8 नंबर, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। पूर्व श्लोक में मैंने बताया था कि दाल रोटी की व्यवस्था हो जाने पर ही अध्यात्म में आपको कूदना चाहिए। ये मेरा विचार नहीं था। देखिए मनु कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थ कामे स्वसगतानाम ब्रह्म ज्ञानम विधीयते। ये पंक्ति आप नोट करके रखिए। अर्थ कामेषु असक्तानाम, अर्थ के प्रति जिसकी आसक्ति नहीं है, यानी जो अपेक्षित अर्थ है उन्होंने उसको कमा लिया है। जो न्यूनतम साधन एक व्यक्ति के जीने के लिए, या जो पूर्ण वैरागी है, अर्थ की कोई परवाह ही नहीं उसको, तो ऐसे साधक, वैरागी साधक, और कामेषु असक्तानाम, जिन्होंने काम वासनाएं अनुभव में, काम वासनाओं के अनुभव से जिन्होंने गुजरा है, और जिन्होंने पूर्ण वैराग्य के साथ इसको त्याग ही दिया है, इसमें कुछ है ही नहीं, जो भोग हमने भोगा नहीं, बिल्कुल वो भोग, हाँ थोड़ा सा जो मैंने भोगा है उससे कुछ उत्कृष्ट होगा, तो इस भावना से वो 100% सुख नहीं देने वाला है, इस भावना से उसको जिसने त्याग कर दिया है, तो ऐसे साधक ही अध्यात्म में सफलता प्राप्त करता है। और जिनमें अर्थ और काम में जो आसक्त व्यक्ति है, उनके लिए कुछ नहीं है, वो केवल इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे। तो ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। आप अध्यात्म का अर्थ और कामों पे आसक्त, पहले अनासक्त होना पड़ेगा, तब जा करके इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो अब देखते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। नियतम कुरु कर्मत्वं, निश्चित रूप से आपको निर्धारित कर्म करने चाहिए जो शास्त्रों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और आपकी समझ, आपके विवेक के द्वारा जो कार्य निर्धारित किए गए हैं, जो दिख रहे हैं, उन कर्मों को आपको करना ही करना है। तो शास्त्रों के द्वारा क्या कर्म उपदेश हुए हैं आप जानते हैं। 5 यम, 5 नियम का पालन करना, इसी के अंदर सारे कर्म आ जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो बस ऐसे कर्म शास्त्रों के द्वारा नियत है, तो उन कर्मों को तो हर हालत में आपको करना है। इसके बाद आपकी समझ से जो नया कर्म दिखता है, और हर कर्मों के 2 पहलू होते हैं, जिससे अपना भी कल्याण हो, समाज का भी हो, तो उस कर्म को करना चाहिए। कर्मज्यायो ह्यकर्मण अकर्मणः कर्मज्यायो, कर्म न करके बैठे रहने से कर्म करना अच्छा है। ये गलतियां अक्सर जो रिटायरमेंट वाले होते हैं उनसे होती है। अब रिटायरमेंट, अब तो जिंदगी जीना है, तो ये जिंदगी का महत्व नहीं है, बल्कि अब जो समय अब मेरे पास है समाज कल्याण के लिए है, क्योंकि अपने परिवार लिए मैंने जिया है। अब अगर सरकार मेरे ठेका ले रहा है, एक साथ एक मुश्त अभी मिल जाते हैं पैसे, तो बस उसको सेविंग करके जो काम करना आप समाज के लिए करना है, क्योंकि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है, इस भावना के साथ अगर आप चलेंगे तभी लाभ मिलेगा। तो यही कहते हैं अकर्मण, अब कोई काम नहीं करना है ऐसा नहीं है, बल्कि अत्यधिक श्रम उसमें करना है, क्योंकि बहुत समय आपने दे दिया परिवार के लिए, अब थोड़ा सा समय बचा है, कब सांस चले जाए, तो जितना आपने ऋण लिया है निश्चित रूप से उसको चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सरकार ने तय कर दिया, आपने तो मांगा नहीं और हमने ले लिया, लेकिन ईश्वर जानता है आपके श्रम कितना है और आपने कितना लिया है, वो सारा ईश्वर निकाल लेगा आपसे। ये ध्यान रखना। जो समय मिलता है रिटायरमेंट के बाद, अकर्मणः ज्याय कर्म, उत्तम उत्तम कर्म में आपको जुड़ जाना चाहिए।
जिससे समाज का भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। ऐसा नहीं कि आप 10 बजे तक सोते रहेंगे, अरे कोई बात नहीं है, हमें हमारा तो कोई काम है ही नहीं, ऐसा नहीं। पूरे आपको रूटीन बना करके और अधिक एकाग्रता के साथ एक साधक जैसे जीवन जीता है, तो ऐसे आपको जीवन जीना होगा। ये गीता ही आपकी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अकर्मणः कर्म ज्यायो, ज्यायो यानी श्रेष्ठ, कर्म न करने के संकल्प से कर्म अत्यधिक श्रेष्ठ है। तो सभी कर्म आप करते रहिए जो आपका शरीर साथ दे, जिस कर्म को करने के लिए। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः, शरीर यात्रा पे अकर्मणः ते शरीर यात्रा पे न प्रसिद्धेत, कर्म नहीं करेंगे तो आपका शरीर नहीं चलने वाला, यही इसका कहना है। हमारे व्यास जी जानते थे, क्योंकि शरीर को चलाएंगे, समाज के साथ आप जाएंगे, 10 व्यक्ति आपको पूछेंगे, तो आपका जीवन जो जीना है उसमें आनंद आने लगेगा। और पड़े पड़े आप रहेंगे तो कितने दिन तक पड़े पड़े रहेंगे, और आपको खुद ही अपने जीवन से मोह छूटने लगेगा, शरीर जल्दी शांत हो जाए, हे ईश्वर मुझे उठा लो, ये भावना आएगी। तो इसलिए अकर्मणः, कर्म न करने से ते शरीर यात्रा पे न प्रसिद्धे, तेरा शरीर ही नहीं चलेगा, शरीर यात्रा ही नहीं करने वाला होगा। तो हमें कुछ ना कुछ कर्म करते रहना चाहिए आत्म कल्याण के लिए और समाज कल्याण के लिए। और बिना कर्म किए रहने से निश्चित रूप से आप गलत काम कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखना, हर पल हमें उत्तम उत्तम कर्म में रुचि रखना चाहिए। ये बढ़िया बात कही है। अगर शरीर को जिंदा रखना है तो रिटायरमेंट के बाद जो रिटायरमेंट ले चुके हैं और जो लेने वाले हैं, उनको किसी समाज के संगठन के अंश बन जाना चाहिए, जिसमें कुछ समाज के लिए आप कर सकें। एक काम तो एक साथ नहीं करेंगे। वैशेषिक दर्शन पढ़ाते वक्त उसमें सूत्र आते हैं कि एक से काम नहीं होता है, तो अपने अनुकूल मित्रों को इकट्ठा करके आप संघ बनाइए, संगठन बनाइए, और उसके जरिए बड़े से बड़े काम को आप अंजाम तक पहुंचाइए। तो इस तरह वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत थे, कभी पढ़ेंगे फिर उन सूत्रों को स्मरण कराऊंगा। तो एक से नहीं होता है, एक से होगा तो एक केले आप बांटेंगे, ज्यादा क्या दे सकेंगे। लेकिन समाज के साथ जुड़ेंगे, मित्रों के साथ जुड़ेंगे तो बड़ा संगठन बनेगा, और जिसको केले दे रहे हैं उसको शिक्षा देंगे, उसको समाज में खड़ा करेंगे। तो इसलिए समाज के लिए ये बहुत बातें कही गई है। अगला अगला बिंदु लेते हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति, आज बढ़िया प्रकरण है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोऽस्त्विष्ट कामधुक्, अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोऽस्त्विष्ट कामधुक्। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, प्रजा सृष्टवा, प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्रजा का निर्माण किया। हाँ, नहीं, यहाँ 9 नंबर में श्लोक छूट गया, आपको संकेत करना चाहिए बीच बीच में। 9वां श्लोक छूट गया मेरे से, मैंने सोचा कि एक बिंदु कैसे आगे बढ़ गया। 9 नंबर श्लोक में यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः संगः समाचरः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः संगः समाचरः। इसमें 9वें श्लोक में बताया गया कि निष्काम कर्म का आपको अनुष्ठान करना है। और उसके पहले 4थे श्लोक में भी हमने अध्ययन किया था, नैष्कर्म्यम पुरुषो सुनुते। उस निष्काम कर्म की बात बार बार कर रहे हैं कि अगर यज्ञार्थात् कर्मणो, जो आपका कर्म है वो यज्ञार्थ परक कर्म नहीं है, यज्ञ के अभिप्राय को सिद्ध करने वाला नहीं है, वो आपका कर्म तो लोकोयम कर्म बंधन, अयम कर्म बंधन लोकः, आपके लिए ये संसार कर्म में बांधने वाला ही सिद्ध होगा। यानी आपका कर्म अगर यज्ञ परक नहीं है, यज्ञार्थ को सिद्ध करने वाला नहीं है। यज्ञ क्या है?
देव पूजा, संगतिकरण और दान। कितना बढ़िया कहा। देव पूजा, अभी देवताओं की चर्चा आगे आएगी। देवता दो कैटेगरी के होते हैं, माता पिता और आपके गुरु, आपके हितैषी, ये चेतन देवता है। और जड़ देवता बड़े हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु आदि हैं, जल आदि हैं, ये सब जड़ देवता है। तो इसलिए देव पूजा, इनकी पूजा, इनकी व्यवस्था, इनका गलत उपयोग और संगतिकरण, अपने भाव विनिमय के द्वारा उनके कुछ विचार ग्रहण करना, आपके कुछ विचार वहां तक पहुंचाना, एक समन्वय बैठाना, तो और योग्य पुरुष को योग्य सम्मान देना। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, इसी में आएगा। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान व्यक्ति का यथायोग्य सम्मान करना। तो इस तरह स्थिति से गुजरते हैं, तो इसको संगतिकरण कहते हैं। और दान क्या है? समाज कल्याण के लिए जो आपसे बन सके, श्रम दान, धन दान, विद्या दान, हाँ, और जो भी संभव, वस्त्र दान, अन्न दान, जैसा भी हो। जैसे सरदारों ने तो क्या है, एक कामना बना रखी है कि मेरा ये बाबा जी, मेरा ये काम हो जाए, मैं तो अब लंगर कराऊंगा। यानी फिर भी एक अच्छी भावना है, गरीबों को खिलाऊंगा, लेकिन अगर गरीबों के उत्थान के लिए कुछ दान करूंगा, ये व्यवस्था अगर होता तो गरीबों का कल्याण हो जाता। लंगर खिला रहे हैं, अब जब से नानक इस प्रथा का विस्तार किया है, लंगर खा खा करके लोग तंग आ चुके हैं, लेकिन समाज में गरीबी हटती नहीं है। तो अब आइए विषय को, जो यज्ञ से भिन्न कर्म है, वह कर्म इस लोक में हमें बांधने वाला है, ये आपको समझना है। पहली पंक्ति का अर्थ, यहाँ यज्ञ से अभिप्राय है निष्काम कर्म। अब यज्ञ भूल जाइए, उसी निष्काम कर्म की चर्चा हुई है। आपके कर्म अगर फलाशक्ति से युक्त है तो आप कर्म में बंधने वाले हैं। नया जन्म होगा, नए माँ बाप होंगे, फिर सर्दी गर्मी होगी, भूख प्यास होगा, फिर पत्नी के साथ या पति के साथ तलाक, और बस फिर बच्चे, फिर कईयों के ऋण हो करके वास मर जाना है। तो ये चक्र चलता रहेगा। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्तः संग समाचर है। कौन्तेय मुक्तः संगासन, यहाँ मुक्त संग का मतलब है साथ छोड़ करके नहीं, मुक्त संग का अभिप्राय है फलाशक्ति से रहित होकर कर्म आप निरंतर करते रहो और फल की आसक्ति छोड़ो और उत्तम से उत्तम कर्मों का चुनाव करो। इस कार्य के बाद और क्या कार्य मेरे द्वारा हो सकता है, मेरी पात्रता क्या है, मेरी योग्यता क्या है, इस काम को भी मुझे आगे तक पहुंचाना है। तो इस तरह कर्म करने की आप रुचि रखें। तो यही कहा। आगे एक दो श्लोक और जाएगा जो प्रमुख है। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्रजा का निर्माण करके, सृजन करके प्रजापति ने बोला, अनेन प्रसविष्य ध्वमे सबोस्तिष्ट काम दुख, इस यज्ञ में तुम प्रवेश कर जाओ और यह यज्ञ जो है इष्ट काम दुख तुम्हारे लिए, वह इष्ट काम दुख, इष्ट कामनाओं का दोहन करने वाला होगा। एक बार फिर देखिए, प्रजापति ने यानी ईश्वर ने प्रजाओं का निर्माण करके इस तरह उवाच, बहुत पहले इस तरह उनको उपदेश दिया कि इस यज्ञ रूपी छत्र के नीचे प्रवेश कर जाओ, प्रसविष्य, इसके अंदर प्रसविष्य प्रवेश कर जाओ, और ऐसा वह इष्ट कामधुक अस्तु, ये जो यज्ञ है, यज्ञ रूपी जो छत्री है, ये निश्चित रूप से इष्ट कामनाओं का दोहन करने वाली सिद्ध होगी। तो इस तरह ये यज्ञ की छत्री, यानी तात्पर्य ये हुआ कि निष्काम कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए प्रजापति ने बहुत पहले उपदेश दिया प्रजाओं को, और जो जो निष्काम कर्मों का अनुष्ठान किया उसकी कामनाएं निश्चित रूप से पूरी हुई। कामनाएं पूरी हुई से अभिप्राय है उसको प्रसन्नता भी मिली और साथ में समाज में भी सम्मान मिला, और फिर इस लोक बढ़िया ढंग से बिताने के बाद परलोक भी उसका निश्चित रूप से सफल हो गया होगा। तो इस तरह उन्होंने कहा।
तो आप हमेशा निष्काम कर्म करें तो 3 फल दिखाई पड़ते हैं। जब जब आप निष्काम कर्म करेंगे अंदर में, उसका फल का जो परिणाम है वो सुखद देने वाला होगा। समाज से भी आपको सम्मान मिलेगा और इसमें संदेह ही नहीं है, परलोक में आपको इससे बेहतरीन जन्म मिलेगा, सफलता मिलेगी। इस तरह अब 11 और 12 जो है इसको लोग समझते नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। लोग देवताओं का अर्थ करते हैं और यहाँ महत्वपूर्ण श्लोकों में ये दोनों हैं। है हमारे पास 4 मिनट, केवल मैं एक श्लोक ले पाऊंगा संभवतः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु नः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन अनेन देवान् भावयत अनेन यज्ञेन। यज्ञेन यानी निष्काम कर्म योगेन। इस यज्ञ से तुम देवताओं को भावित कराओ, देवताओं को खुश कराओ। अब देवता आपके सामने 2 है, जड़ देवता और चेतन देवता। माँ बाप गुरु ये प्रमुख देवता है, और जितने हितैषी हैं आपके जीवन के लिए वे सभी देवता कहलाते हैं। तो बस, और जो जड़ देवता है ये चेतन देवता के बाद जड़ देवता है सूर्य चंद्र पृथ्वी वृष्टि वन पर्वत आदि जितने हैं आपके, ये भी आपके लिए कल्याण करने वाले होते हैं। तो इनका विनाश मत करो, इनका दुरुपयोग मत करो और इनकी यथावत स्थिति बनाई रखो, इनकी वृद्धि करो। तो इस तरह देवताओं को भावित करना है, प्रभावित करना है, देवताओं को क्या करना है, प्रसन्नता दिलाना है, यही अभिप्राय है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंद्र चंद्र वरुण कुबेर कहीं विद्यमान है और इन सबको खुश कराओ, हवन करा करके इन सबको बुलाओ, इनके स्तुति पाठ करो, वो खुश हो जाएंगे, आपको फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये विवादित श्लोक है, सनातनियों ने व्याख्या इस तरह बिगाड़ करके रख दिया है। तो इंद्र की उपासना करो, मंगल की उपासना करो, मंगलवार, बुध को बुध की उपासना करो, बृहस्पति को बृहस्पति की उपासना करो। तो ये कुछ ऐसा नहीं है। अब देखते हैं, तो देवान भावयता अनेन, देवान भावयत अनेन, इस यज्ञ से, इस निष्काम कर्म योग करके माँ के लिए, बाप के लिए, गुरु के लिए, आचार्य के लिए और समाज के जो संरक्षक है, हितैषी है, उन सब के लिए आप क्या करो, निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करो। निष्काम कर्म से उन सब की मदद करो और फिर सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि के भी संरक्षण और इनके वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। ते देवा भावयन्तु वः, निश्चित रूप से यहाँ संकेत है, ये देवता लोग, जड़ चेतन देवता लोग निश्चित रूप से आपको भावित करेंगे यानी आपको भी प्रसन्नता दिलाएंगे। जहाँ प्रसन्नता आप दिलाएंगे, जो देंगे मिलेगा प्रतिदान में तो वही। तो इसलिए इनसे भी आपको प्रसन्नता मिलेगी। अगर आपने हरियाली भर दी तो उस हरियाली से भी आपको बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। तो इसलिए जड़ चेतन देवता को इस तरह उपासना करो और उनसे भी तुम प्रसन्नता को प्राप्त करो। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत, परम श्रेय अवाप्स्यथ। तुम सभी परस्पर इस तरह भावयन्तः, भावों का आदान प्रदान करते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए परम श्रेय को प्राप्त करो। यानी जड़ चेतन देवताओं के साथ हमें निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करके समन्वय बैठाना है, उनसे भी बहुत कुछ प्राप्त करना है और हमें उनको भी बहुत कुछ प्रदान करना है। लेकिन कड़ी है निष्काम कर्म योग, यानी उत्तम कर्म करने की कोशिश करो और फल की आसक्ति का त्याग करो, कर्तव्य भावना से कर्म करो। ये कुछ निष्काम कर्म योग का संकेत है। तो बस आगे का प्रकरण जो है, एक श्लोक आगे नहीं बढ़ेगा। तो बस यही संकेत हमें मिला। एक बार हमें सारांश को देखना है, क्या क्या हमने आज पढ़ा। चतुर्थ श्लोक से हमने शुरू किया आज का प्रकरण। उन्होंने कहा
कि निश्चित रूप से बिना कर्म का अनुष्ठान किए आपको निष्काम कर्म योग का ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान नहीं हो सकता। एक भी ऐसा क्षण नहीं है बिना कर्म किए आप निवास करेंगे। तो इसलिए प्रकृति के साथ परवश होकर के क्यों कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। उत्तम उत्तम संकल्प लेके उत्तम उत्तम कर्म करो। कर्म तो आपको करना ही है। तो इसलिए कर्मेंद्रियों को संयम करके जो साधक कहते हैं कि हमने साधना कर ली है और मन ही मन कुंठाओं के साथ जीवन जीते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने को धोखे देने वाले सिद्ध होते हैं। ऐसे सन्यासी साधु बन करके केवल धोखा देने वाला, अपने को धोखा देने वाला आप अपने को सिद्ध ना करें। और फिर और यस्तु जो साधक कर्मेंद्रियों का भली भांति संयम कर उनसे उत्तम उत्तम कार्य करते हैं, उनका विशेष स्थान होता है। तो कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है। हर परिस्थिति में आपको कर्म करना है। जब तक आपका शरीर चल रहा है कुछ ना कुछ कर्म आप करते रहिए, समाज कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। तो ऐसा नहीं कि बैठ जाओ कुर्सी पे, ले आओ पानी, सेवक ले आए, ऐसा नहीं, कर्म करते रहो। और उन्होंने दिया शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण, कर्म नहीं करेंगे तो शरीर की यात्रा नहीं चलने वाली होगी। तो इस तरह एक बढ़िया संदेश मुझे स्मरण हो रहा है, लेकिन समय हो गया, 1 मिनट लेता हूँ। एक माता जी कहा करती थी कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर कहता है कि माताजी आप क्या करो, हाथ को ऐसे ऐसे करो कि मैं कपड़ा निचोड़ रहा हूं, तो इससे आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। हाथ को ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ, झाड़ू लगाने की कोशिश करो, तो बस इस तरह ये आपका व्यायाम हो जाएगा। तो इस तरह करेंगे तो आपका खाना पचेगा, आपका जो इंडाइजेशन, आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो सुनने वाला भी एक वहां खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा तो ऐसे ऐसे क्यों करना, स्वयं आप अपने घर की झाड़ू लगाओ, आप अपने बर्तन धो, स्वयं आप क्या करो कि ऐसे ऐसे आपने कपड़े साफ करो, वो ओरिजिनल करो और वहीं से बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे अभिनय करने की क्या जरूरत है। तो बात यही है कि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्म, शरीर को चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। निष्काम भाव, अकर्मण होकर के आपको नहीं जीना है। बस अब कहता है कि जितना भी कर्म करो अगर इसमें निष्काम नहीं है, यज्ञ परक कर्म नहीं है, तो वो कर्म में बांधने वाला है। तो कोशिश करो आपका कर्म निष्काम की ओर चलता जाए। और ईश्वर ने प्रजाओं का निर्माण करके निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान दिया है, अनुष्ठान का उपदेश दिया है। तो देवता, जड़ चेतन देवताओं के साथ आप तालमेल बैठा करके उनको भी लाभ पहुंचाओ और वे भी आपको लाभ पहुंचाएंगे। और इस तरह जब तक आप जीवित रहेंगे तो परम श्रेय की प्राप्ति होगी। बड़ी प्रसन्नता इस लोक में भी मिलेगी और परलोक संदेह ही नहीं है, तो अत्यधिक प्रसन्नता के साथ परलोक भी आपका व्यतीत होगा। तो इस तरह 11 श्लोकों तक हमने अध्ययन किया है। अगले सत्र में अगला जो विषय है वो उनका अध्ययन करेंगे। व्यास जी का धन्यवाद और इनके 2 पात्र कृष्ण और अर्जुन जी का धन्यवाद करता हुआ आज के सत्र को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। अब जिनको जाना है जा सकते हैं। और